हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है रिगार्डिंग फुल मून। और इस रीडिंग में हम जो आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं वो इस फुल मून यानी कि इस फुल मून को कहा गया है वुल्फ मून। और यहाँ से लेके जो फरवरी में फुल मून होने वाला है जिसे स्नो मून कहा गया है, तब तक के लिए हम देखेंगे कि इस पूरे महीने के लिए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून जो है जब भी आता है एनर्जीज़ में काफ़ी सारा शिफ्ट लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। सो हम यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। और आज मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। रीडिंग शॉर्ट रहेगी लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 3 है। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं इनकी एनर्जी पे आपको फोकस करना है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप इसको चूज़ कर लेना। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है ये। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये पाइराइट क्रिस्टल। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन भी लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। सो मैं यहाँ शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ओके। एक बारी तो आपकी वीडियो ऑफ हो चुकी है। मैंने जैसे ही शफल करना स्टार्ट किया ये कार्ड्स इतनी तेज़ी से गिरे। ओके, सो ऑप्शन 1 क्या गाइडेंस है इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक। ऑप्शन 1, 7 चक्रा। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों की। ऑप्शन 1, आप लोग क्या कर रहे हो? हम्म, ओके, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल लोग हो आप लोग। ऑप्शन 1, एंड ये जो ये जो आप लोग के लिए एक महीने का समय है, बहुत ही ज़्यादा खुद में फ़र्क महसूस करने वाले हो। आप लोग की सोल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, आपकी सोल एक्सपेंड यहाँ पे हो रही है। आप लोग बहुत सारा इनर वर्क बेसिकली, ये जो एक महीने का जो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड देख रही हूँ बहुत सारा इनर वर्क है। यहाँ पे आप खुद को चैलेंज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए मैं आप लोग को देख रही हूँ, डिवाइन से कनेक्ट करते हुए आप लोगों को देख रही हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पे आप लोग के लिए 7 चक्रा और 5th चक्रा का कार्ड आया है। और कहीं न कहीं ये दोनों ही चक्रा बता रहे हैं कि इन दोनों चक्रास पे आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने कनेक्शन को डिवाइन से उसको आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो आप लोग। ऑप्शन 1, एंड मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आप लोग की फ़ील हो रही हैं। ये एक महीने का जो समय है इसमें आप अपने अपने अंदर वो जो सेल्फ लव की जो एनर्जीज़ होती हैं वो आप लोग के अंदर भरने वाली हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कहीं न कहीं आप लोग का जो हर्ट चक्रा है, हर्ट चक्रा की जो एनर्जीज़ हैं, वो यहाँ पे एक्सपेंड हो रही हैं। दूसरे लोगों के लिए प्यार सबको एक कॉन्शियसनेस में इकट्ठा करके समेट के सबको आप एक समझने लग गए हो ना। वो वननेस वाली जो एनर्जीज़ होती हैं, कहीं न कहीं उनसे आप लोग घिरे रहने वाले हो। और ये जो 1 मंथ का आप लोग के लिए जो इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक का जो समय है, बहुत सारे यहाँ पे एसेंशियल्स हैं आप लोगों के लिए आने इस एक महीने में। बहुत सारे ट्रिगर्स भी हैं एट द सेम टाइम। और बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे आप लोग के लिए रहने वाले हैं स्पिरिचुअली। तो जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, बहुत ही कुछ यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस होने वाला है आपके मेडिटेशन में, आपके ड्रीम्स में। आपको यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पता चलने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं।
सो ऑप्शन वन बहुत अच्छी यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जीज आई हैं। मैं गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ऑप्शन वन, ओके। होल्ड योर विजन। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपने विजन को होल्ड करने के लिए आपको स्विच नहीं करनी है चीज़ें। अगर आप लोग का कोई टारगेट है, फॉर एग्जांपल आप किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना कि अपनी विश को डेली चेंज करो। डिसाइड कर लो पहले, अच्छे से सोच लो कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। इस 1 महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, किस एरिया पे आपको ध्यान देना है, और आपको जस्ट वो क्या कहते हैं, वो डटे रहना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदला नहीं जा सकता है। और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत देरी हो गई है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। ये कार्ड के साथ ये वाला जो कार्ड है वो आना ही था। और यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद को लिमिट्स में बांध लिया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ऐसा है जो आप अचीव नहीं कर सकते, तो आप बहुत बड़ी गलती एक तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल आप लोग के लिए नहीं है। और जब आप इतनी हाई एनर्जीज में जा रहे हो, ऑप्शन वन, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किन चीज़ों को अपनी एनर्जीज दे रहे हो। आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आने हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही आप लोगों को सोचना है। और साथ में एंजल ऑफ लव के नीचे यहाँ पे जो कार्ड है वो है, इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कहीं ना कहीं इतना जो आप सेल्फ लव की एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो, इतना अच्छा आप लोग के साथ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो रहा है। कोई न्यू पर्सन आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं इस बीच। कोई दस्तक बेसिकली मुझे वो वर्ड सुनाई यहाँ पे दे रहा है। बिहाइंड दी सीन भी यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा है कि जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना कि वो पूरा सेटअप बनाया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो पर्सन है, ये जो नई आप लोग की लाइफ में आएंगे। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि पास्ट में किसी पर्सन के साथ आप लोग की बहुत ज़्यादा नोक झोंक चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद आपने गिव अप नहीं किया, लेकिन आपने खुद को हील किया, आपने अपने रिलेशनशिप को हील किया। तो कहीं ना कहीं वो फेज़ का एंड होके एक न्यू फेज़ आप लोग के रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ से मैं लास्ट कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन वन, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो यहाँ पे आप लोग की जो जर्नी है वो स्टार्ट ही हो रही है। और कभी कभी जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी होते हैं तो वो सब्र नहीं होता है। ऐसा लगता है आज ही हमारे सारे चक्रास का अलाइनमेंट हो जाए, आज ही हमारी इंट्यूशन अच्छी हो जाए। मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि पूरी प्रोसेस में उसमें टाइम लगता है, पेशेंस के साथ आप लोगों को काम करना है और गिव अप नहीं करना है। ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद के साथ ऑनेस्ट आपको रहना है, ईमानदार आप लोग को रहना है कि आपके जो दिली इच्छा है वो एग्जैक्टली में क्या है। बेसिकली अपने डिवाइन पैशन के लिए काम करिए, अपनी खुशी के लिए काम करिए, और ऑनेस्ट रहने के लिए आपको अपनी चीज़ों को लिखना, आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं। ठीक है। सो अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करिए। स्टार्ट वो ऑटोग्राफी वाली जो चीज़ होती है कि आपको विजन्स आ रहे हैं, आपको कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, उन चीज़ों को आप लिखोगे तो आपकी ये जो कैपेबिलिटी है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये और ज़्यादा अच्छी होगी। ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू,
कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। किसी चीज़ का अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई लीगल इश्यूज चल रहा था, कहीं पे आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सॉर्ट होने वाली हैं। बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है इस 1 महीने में। जैसे कहते हैं ना, वो राहत की सांस लेना, वो सुकून की सांस लेना, वो चैन की सांस लेना, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज यहाँ पे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, डोर टू वैल्यू है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं। आपकी कोई स्ट्रॉन्ग विश थी, बहुत टाइम से आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे थे, किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे, या फिर आप कुछ चाह रहे थे कि किसी काम को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो चीज़ जो भी है वो मैनिफेस्ट होके आ रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बेसिकली मुझे यहाँ पे खुशियों के बारे में बताती हैं कि किसी की कोई विश पूरी हो जाना, किसी का कोई सपना पूरा हो जाना, और बहुत ज़्यादा खुश हो आप लोग। ऑप्शन 2 यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ये देख रही हूँ, अपने आप को हील करना। अगर कुछ वुंड्स हैं, किसी कुछ चीज़ें आपको ऐसी रही हैं पास्ट में जिनसे आपको तकलीफ़ हुई है, अभी भी यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग की नीड है। और साथ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। ऑप्शन 2, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। नया काम, कुछ लोग बेसिकली अपना नया काम, जैसे होता है ना, अपना कोई नया वर्क स्टार्ट करना, कोई नया काम स्टार्ट करना, कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना। आप लोग बहुत टाइम से कुछ चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे थे, ऑनलाइन किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। ये टाइम बहुत फेवरेबल है आप लोगों के, ये टाइम बहुत सूटेबल है आप लोगों के। एंड बहुत कुछ अच्छा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा है ये फुल मून। ऑप्शन 2, मैं कुछ और कार्ड से भी देखूंगी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, मुझे बहुत ही ये रीडिंग करते हुए मुझे बहुत ही हैप्पीनेस, खुशी, और जैसे किसी के खुशी से आंसू आना, किसी का बहुत टाइम से कोई सपना था वो पूरा होना, और एक ऐसी फीलिंग होती है ना, वो इंडिपेंडेंस वाली, कि अभी तक आप दूसरों पे डिपेंड रहते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, वो फाइनली दूर होना और अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आना। सो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है। सबसे पहले, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये कार्ड आज बार बार रीडिंग में रिपीट हुआ है। तो लोगों को अपने बिलीव्स को चेंज करने की ज़रूरत है कि आप देखो, होता क्या है, हम समटाइम्स ऐसे बिलीव में आ जाते हैं कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अपनी विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी प्रेयर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। सो ठीक है, आपको इस चीज़ पे बिलीव करना है। सेकेंड, यहाँ पे जो कार्ड है वो है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आई थिंक कोविड के फिर से जो केसेस हैं वो राइज होने लग गए हैं, या फिर किसी और टाइप का आपको ऐसा लगता हो कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है कि आप और आपके जो भी लव वंस हैं वो सेफ़ हैं। बेवजह फ़िक्र ना करें। एंड जस्ट आप लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पे है, प्रेयर्स करें, दुआएं मांगें अपने लिए, दूसरों के लिए। कुछ भी नहीं कर सकते हो, दूसरों की हेल्प किसी तरीके से नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रेयर्स करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन 2, साथ में यहाँ पे कार्ड है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको चीज़ों से प्यार से डील करना, जैसे आपको, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो 1 महीने का आप लोग के लिए समय रहने वाला है, इस सिचुएशन में आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि आप दूसरे लोगों को वो हेल्प का हैंड जो कहते हैं ना, वो ऑफ़र करो। आप दूसरे लोगों की हेल्प करो किसी तरीके से, आप दूसरे लोगों को किसी तरीके से सपोर्ट करो, आप उन्हें हौसला दो, आप उन्हें हिम्मत दो आगे बढ़ने के लिए उनकी लाइफ में। और आप कुछ ऐसा भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते होंगे आपकी लाइफ में कि आप दूसरे लोगों को भी काम दे सको। बहुत अच्छी यहाँ पे सोच है आप लोगों की, बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों की, इसी एनर्जी के साथ बने रहना, काम करते रहना, और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड ही आप लोगों के लिए है। प्रॉस्पेरिटी तो है ही है, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि ईश्वर भगवान जी आपसे बहुत खुश हैं। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग दिस, कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने ऐसा किया है। आई डोंट नो आप जानते हो इस चीज़ को या फिर नहीं जानते हो। किसी की हो सकता है आपने हेल्प करी हो, उस पर्सन की दुआएं आपको बहुत ज़्यादा काम में आ रही हैं। आपने किसी एनिमल की आपने हेल्प करी हो, कोई इंजर्ड हो, आपने उसकी हेल्प करी हो। बेसिकली हम बहुत ही प्योर वाली जो फीलिंग होती है ना, वो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। और
किसी की दुआओं का असर है आपकी लाइफ में कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, यहाँ से देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू, जस्ट एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे कमेंट में भी करना कि आई वेलकम ऑल दीज ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। अच्छे अच्छे आप जब अफर्मेशंस देते हो तो वो एनर्जी जनरेट होती है, वो काम आती है। Sacred space, create an altar, a visited power place to connect with the divine। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है कि दिन का एक वक्त, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर आपसे खुश हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है कि एक ऐसा ऑल्टर क्रिएट करें अपने घर में या फिर कहीं भी, या फिर अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है, तो वहाँ पे जाओ। और बेसिकली आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने घर में एक ऐसा प्लेस क्रिएट करो जहाँ पे आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सको, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सको। मेडिटेशन करना, आप चाहो तो एक कैंडल जला के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपकी प्रेयर्स कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो कैंडल के साथ, क्रिस्टल के साथ आप वो कर सकते हो काम। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन टू, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन टू, तैयार हो जाओ, बस आप लोग तो तैयार हो जाओ और मुझे बताना नहीं भूलना। इस वीडियो को सेव कर लो आके कि क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्या आप अचीव कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके मुझसे शेयर करते हैं अपनी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, यहाँ पे डोर टू वैल्यू, और मैंने पहले ही कह दिया है। वॉक थ्रू दैम गाइस, बहुत अच्छा टाइम है। ऑप्शन टू, ऐसी रीडिंग का, ऐसे कार्ड्स का हर कोई वेट करता है और इस एनर्जी को हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है। सो आप बहुत लकी हो। ऑप्शन टू, बस खुश हो जाओ और खुश रहना हमेशा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन थ्री, तो अगर आप लोगों ने पायराइट स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, गुड न्यूज़ है। ऑप्शन टू की रीडिंग बहुत अच्छी हुई थी, एंड देख लेते हैं आप लोग के लिए कैसा रहेगा यहाँ पे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री, deceit, okay, action, hostilities, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके ओके, बहुत सारा, ठीक है। देखो यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, अभी डरना नहीं है कि मुझे धोखा मिल जाएगा, क्या होगा क्या होगा, बट बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है खुद पर ट्रस्ट करने को, खुद पर भरोसा करने को। और अगर यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपको हाल ही फिलहाल में पता चला है कि किसी ने आपके साथ चीट किया है, डिसीट किया है, आपकी कोवर्कर हैं, आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, या XYZ कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है एक्शन ले लो। और उस लोग से उस लोग से नहीं, मतलब उस पर्सन से खुद को कट कर लो, खुद को अलग कर लो। एक्शन लेने को बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है और ये हॉस्टिलिटीज़ में भी एक्शन का कार्ड है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि एक लेसन है आप लोगों के लिए, ये जो टाइम है एक महीने का आप लोगों के लिए एक लेसन है, एक तरीके से एक लाइफ लॉन्ग लेसन है, एक एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा काम में आने वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक महीने आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेन देन के मामले में कहीं भी साइन कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। और कोई आपसे झूठ बोल सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अपने माइंड का यूज़ करना है, इमोशंस में आप लोगों को नहीं बहना है।
ओके, ऑप्शन 3। साथ में यहाँ पे एक्शंस का कार्ड है और मैजिशियन एंड द मिरर की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड आप लोग के लिए बता रहे हैं कि ये 1 महीने के समय में बहुत सारी चीज़ें आप लोग के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से आप लोग रिएक्ट करते हो, आप लोग किस तरीके से एक्शन लेते हो। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी कुछ ऐसी होती है, इस पर्सन को अपने ऊपर भरोसा होता है दूसरों से ज़्यादा। इस पर्सन को पता होता है कि इस पर्सन को इसकी लाइफ में क्या चाहिए, इसे क्या ट्रैक करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपने इमोशंस को अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। और अपनी अच्छाइयाँ भी अच्छे से पता होना और अपने अंदर कोई कमियां हैं वो भी अच्छे तरीके से पता होना। तो ये जो 1 महीने का समय है, ये कहीं ना कहीं खुद को ऑब्जर्व करने का समय है। ये कहीं ना कहीं अलर्ट और अवेयर तो रहना ही है, लेकिन अपने को समझने का समय है। अपने सेल्फ ऑडिट पे जाइए कि आपके कब किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो चीज़ों पे, किस तरीके से आपके इमोशंस हैं। मैं आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लिखना शुरू करें। आपके दिन भर में आपने क्या क्या किया, किस तरीके से आपने रिएक्ट किया। थोड़ा सा ये चीज़ में बहुत ज़्यादा भी नहीं समय लगता, 10-15 मिनट आधे घंटे में आप लिख लोगे आप चाहोगे तो। लेकिन अपनी डायरी मेंटेन करो, आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके बहुत काम में आएगी। थोड़ा सा आप हो सकता है फायरी बहुत ज़्यादा फील करो कि जल्दी एग्रेसिव होना, जल्दी गुस्से में आना, या फिर एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना आपके अंदर। तो आप मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेंगी, आपको रिलैक्स रखेंगी। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग आप लोग को ज़रूर करनी है। अपनी इंट्यूशंस का आप लोग को यूज़ करना है, ठीक है। आपकी फीलिंग, आपकी गट फीलिंग जो है, आप किसी पर्सन से मिलते हो सकता है वो चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, लेकिन आपकी उस पर्सन की जो वाइब्स आपको आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, आपको उन चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ और कार्ड से आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये आपका देने का समय है, लेने का नहीं। जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो वो करो। कहीं ना कहीं आपके कर्मा क्लींजिंग में ये आपके काम आएगा। एंड वर्गो की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी होती है। ये लोग सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प करते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो खुश रहें, हैप्पी रहें, और यही आप लोगों से इस टाइम पे कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे कार्ड है, एक पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो किसी पर्सनल इशू का, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का भी कार्ड है, जैसे मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस एनर्जी से डील कर चुके हैं। किसी चीज़ का यहाँ पे रेजोल्यूशन है, कोई चीज़ है, आप लोगों की लाइफ में कोई भी इशू चल रहा था, इस 1 महीने में वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट होने वाली। कोई केस वगैरह टाइप कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, लीगल कोई इशू था, वो भी यहाँ पे सॉर्ट होने वाला है। What do you need to release? And फुल मून की जो एनर्जी होती है वो कहीं इस बार जो मून है, मैंने अभी ध्यान दिया, फुल मून इन कैंसर ही है। ये वाला जो 17th को जो फुल मून है, ये फुल मून इन कैंसर है। और यही आप लोगों के लिए कार्ड आया है। ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन 3। और बहुत सारे आपको सच मालूम पड़ेंगे, लोगों के सच हो सकता है। खुद को स्ट्रांग बनाए रखना। और जैसे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी होती है, मैंने कहा कि इसे पता है इसे क्या चाहिए। प्रॉब्लम्स, रुकावटें हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन उनसे रुकना नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ को अपनी लाइफ में से रिलीज कर देने की ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। और ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। मेडिटेट करना है आप लोगों को, डीप ब्रीदिंग करनी है। ये आप लोगों को हेल्प करेगा, आपके मन को शांत रखेगा। अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसे भी शांत रखेगा। यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। Inner wisdom, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. ये मैसेज भी मैंने आपको बता ही दिया है कि अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। आपकी जो वाइब आपसे कह रही हो आपको उसकी सुननी है। एंड यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है।
आई थिंक ये मैसेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक्शन आपको लेना है विदाउट डिले, और अपनी विज़डम की आपको सुननी है। आपको दूसरों के कहने पे नहीं जाना है, दूसरों के कहने पे आपको डिसीज़न नहीं लेना है। आपकी जो विज़डम, आपकी जो वाइब, आपकी जो इंट्यूशन आपसे कह रही हो, आपको वो करना है। अपने ऊपर आपको भरोसा करना है। ये जो 1 महीना आप लोग के लिए है, कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर भरोसा करना सिखाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ये जो डिसीट है ना यहाँ पे, ये कोई करेगा तो सही, लेकिन उसका आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका आपको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी हार्म नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ लोग टेंशन में आ गए हों, बहुत ज़्यादा सोचने में आ गए हों, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप सेफ़ हो, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, और प्रेयर्स ज़रूर करना। अपनी आप मेडिटेट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, प्रेयर्स ज़रूर करना ईश्वर से, भगवान जी से। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।